गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे जाने वाले हैं। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी ने अपने लिए लोकसभा चुनाव में 35+ का टारगेट बिहार में रखा है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन हैं। शाहनवाज जी, क्या कार्यक्रम रहेगा गृह मंत्री का? देखिए, माननीय गृह मंत्री सीमावर्ती इलाके में जा रहे हैं। पूर्णिया कमिश्नरी की जो 4 लोकसभा सीट है और इलाका जो कोसी का इलाका है, वो हमारा पहले से बहुत मजबूत इलाका रहा है। पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में और अररिया में, ये चारों लोकसभा हम कभी न कभी जीत चुके हैं, बराबर जीतते रहे हैं। इस इलाके में सीमावर्ती क्षेत्र की वो बैठक करेंगे, पूर्णिया में एक बड़ी रैली करेंगे और इन 4 ज़िले के कार्यकर्ता से अलग अलग संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री जी के दौरे से वो पूरा इलाका मजबूत होगा। गृह मंत्री के जाने से वो उस इलाके में एक ताकत मिलेगी, देश को भी और भारतीय जनता पार्टी। पिछले कुछ समय से पीएफआई और लगातार एनआईए का छापा चल रहा है इसको लेकर, और इस बीच गृह मंत्री का सीमांचल इलाके में जाना सिर्फ राजनीतिक कारण है या कुछ और भी मैसेज आप देना चाहते हैं? वो देश के गृह मंत्री हैं और सीमावर्ती इलाके में जाकर जो उनकी ऑफिशियल बैठक है वो भी होने वाली है और किशनगंज में ही बीएसएफ का कैंप है, तो वहाँ पर वो बैठक होने वाली है। वहाँ के सारे अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और पार्टी की रैली भी करेंगे पूर्णिया में, जिसमें हम लोग 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ जमा करेंगे और उस इलाके के अंदर कैसे सबल हो भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए भी काम करेंगे। वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे और उस इलाके में वो बराबर जाते रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री होने के बाद उनकी इस तरह की पहली इतनी बड़ी सभा हम लोग करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी वहाँ सबल होगी। आपके पूर्व सहयोगी जो हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 50 पे समेट देंगे आप लोगों को। ये तो जिन जिन से वो मिले हैं उनको भी यकीन नहीं है। जिनसे मिले वो मिला के भी 50 नहीं है। अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो जितने नेता से मिले उनके कितने सांसद हैं, तो उनके बल पर हमें 50 कैसे समेटेंगे? बिहार में 200 सीटें तो नहीं है। इसलिए सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीटें जीतने वाली है। मिशन ज़रूर संजय जायसवाल जी ने कहा कि 35+ है, लेकिन हम 39 जीत चुके हैं पिछली बार। और जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब बहुत समेट देंगे, तो अलग अलग जब 2014 में लड़े थे तब भी तो अगर 8 सीट छोड़ दें जो लास्ट फेज़ था, भागलपुर टू किशनगंज और कोसी पूर्णिया और भागलपुर 3 कमिश्नरी और खगड़िया की सीट, इसके अलावा तो बीजेपी 100% स्ट्राइकिंग रेट से जीत गई थी। जब जेडीयू हमारे नहीं साथ था तब भी हम जीत गए थे। एक सिर्फ नालंदा की सीट जेडीयू के पास आई थी और एक पूर्णिया की सीट आई थी 14 में। तो जो लोग हमें 15 याद दिलाते हैं हम उन्हें 14 में भी ले जाते हैं, फिर उनको 19 भी दिखाते हैं और फिर 24 में हम लोग तो पहले मिशन 272+ कहे तब 275 आ गया। फिर हमने कहा मिशन 300 तो 303 आ गया। इस बार मिशन 400 होगा और उसमें बिहार बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। एक आखिरी सवाल है, नीतीश जी का विपक्षी दलों को लामबंद करना और राहुल गांधी की पूरे देश की यात्रा करना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, मेहनत तो राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और यहाँ जो उनकी जो पदयात्रा है वो कर रहे हैं और इतने दिन तक करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और विपक्षी दल 7-8 साल से तो बैठे हुए थे सब, अब उनके कार्यकर्ताओं का दबाव होगा कुछ मेहनत कीजिए, तो सबको हक है मेहनत करने। चुनौती मानते हैं कि नहीं, चुनौती क्यों मानेंगे? क्योंकि चुनाव नहीं लड़े थे क्या ये लोग 14 में 19 में? सब लोग तो हम लोगों के सामने चुनाव लड़े ही ना, तब चुनौती नहीं थे। और अब जब इतना काम हो गया है, देखिए कल कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ सेंट्रल विस्टा पे, आप तो मौजूद थे वहाँ। तो क्या देश में अच्छा संदेश जा रहा है? तो देश की सीमा मजबूत हुई है, देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है। आज ग्लोबल लीडर बनके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं, तो इसके बाद जनता मोदी जी को कभी खोने वाली है? वो और ज़्यादा आशीर्वाद देगी। लेकिन मेहनत तो इन सबको करना चाहिए। कम से कम कांग्रेस का पार्टी हर बार रिकॉर्ड बनाती है कम होने का। 14 में बनाया
और अपना फिर रिकॉर्ड तोड़ा 19 में। अब अभी जितने हैं उसमें कितना कम होंगे, इसके लिए मेहनत हो रही है उनकी। शुक्रिया आपका। ये थे शाहनवाज हुसैन। इनका साफ कहना है कि विपक्ष मेहनत करे, लेकिन 24 में उनके लिए कोई उम्मीद फिलहाल नज़र नहीं आती है। कैमरामैन कालीचरण के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।